पर्स दिखा रही हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे मैंने दिखाने की कोशिश की अपनी रिंग और पर्स जो मुझे बहुत पसंद था। तो कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं। यहाँ पे मैंने आवाज़ कर रखी है म्यूट। और रानी थी अपनी फ्रेंड के पास में, तो ये थी रानी की एक साथ वाली एयर होस्टेस जो थी एयर इंडिया में, उनकी फ्रेंड की शादी। बहुत ही लाजवाब शादी थी। तो उसमें मैं और रानी गए थे और रानी को मैंने थोड़ा सा फ्री कर दिया था कि जाओ, आपकी फ्रेंड की शादी है तो थोड़ा सा उनके साथ टाइम स्पेंड करो। तो रानी उनके पास जा रखी थी, तब तक मैं यहाँ पे बैठ के कुछ खा पी रही थी और मैं सब कुछ देख रही थी। यहाँ पे बहुत अच्छा सा नज़ारा दिख रहा था, क्योंकि शादी अच्छी शादी थी, बहुत बढ़िया शादी थी। कहने का मतलब कि बहुत ही ऊंची शादी थी। तो खूब इंजॉय किया मैंने यहाँ पे बैठ के और वीडियो भी बना रही थी मैं। ये यहाँ ये जयमाला का स्टेज लगा हुआ है, इतना लाजवाब था। सच में बाहर निकलो देखो तो पता चलता है, इतना लाजवाब था कि आपको किसी चीज़ को उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी। सब कुछ तो आपकी टेबल पे आ रहा था और सब कुछ बड़ा अच्छे से मैनेज कर रखा था। तो पैसे की तो बात ही कुछ अलग होती है। सच में बहुत ही अच्छा उनके पापा ने किया था। और यहाँ पे फिर मैं रिंग दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? देखो, कभी कभी तो तैयार होते हैं, आप ये ना समझना, कभी कभी तो तैयार होते हैं, कभी कभी मौका मिलता है वीडियो बनाने का। तो आज काफ़ी दिन बाद मैं तैयार हुई थी, रानी के साथ गई थी। और यहाँ पे आ रहे हैं दूल्हे राजा। यहाँ भी आवाज़ मैंने म्यूट की थी, क्योंकि यहाँ पे भी गाने वाने की आवाज़ आ रही थी। बहुत प्यारी सी जोड़ी है, बहुत क्यूट सा बच्चा है। हाँ, तो ये शायद दुबई में या लंदन में है। ये बच्चा जो है बाहर जॉब करते हैं और रानी के साथ की बिटिया हैं। तो फाइनली इनकी शादी आज हो गई। काफ़ी दिन से रानी कह रही थी कि मेरी फ्रेंड की शादी है, चलना है, पापा को भी चलना है, आपको भी चलना है। लेकिन पापा तो नहीं गए, घर पे कोई था नहीं और हम ही थे। पंजाबी लोग हैं ये, तो कुछ डिफरेंट है शादी में। मतलब कुछ जो रस्में हैं थोड़ी अलग हैं। जैसे यहाँ पे लड़का जब आता है तो सालियाँ यहाँ पे दरवाज़ा रोक लेती हैं। और वैसे तो ये रीत तो सभी जगह चल गई है अब, वैसे देखा जाए तो। और जब तक वो रिबन काटेंगे, तभी रिबन काटेंगे, तब वो तो पैसे दे देंगे अपनी, मतलब सालियों को पैसे दे देंगे, तब रिबन काट के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे बच्ची की बुआ थी, तो मौसी थी, बहुत सारी फैमिली थी। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और रिबन काटने के बाद में जब लड़का थोड़ा अंदर आ जाता है, तो उसके बाद में क्या होता है कि सबकी मिलनी होती है, यानी सबको पैसे दिए जाते हैं। जितनी भी लेडीज़ें थी लड़के की तरफ से, जितने भी मतलब बाराती थे, उनको सबको मतलब उनका सम्मान किया जाता है दरवाजे पे। और हमारे यहाँ ऐसी रस्म है कि हम लोग करते हैं, जब लड़की विदा होती है तब सबका सम्मान करते हैं। जब जितने भी बारातियाँ होते हैं उस टाइम पे सबका सम्मान करते हैं। और रात को जब बारात खाना खा के जाती है, तो सबको उस टाइम पे भी बर्तन या पैसे या कोई पीतल की चीज़ या कोई चांदी का सिक्का, कुछ ऐसा, मतलब कुछ भी आप अपनी तरफ से दे सकते हो। जैसे बारात तो रात में ही आके वापस चली जाती है बस में या उसमें, तो कुछ मेहमान बच जाते हैं। तो लेकिन जो बारात रात में जाती है उसको भी हमारे यहाँ कुछ पैसे या कुछ गिफ्ट ज़रूर देते हैं। हमारे यहाँ इस तरह की शादी होती है। और जब दुल्हन के साथ जो लोग जाते हैं, 20-25 आदमी जो रह जाती हैं, उनका और अलग से सम्मान किया जाता है। तो कुछ ऐसा ही था यहाँ पे। और मैं यहाँ खा पी के आराम से बैठी हूँ, एंजॉय कर रही हूँ। रानी अपनी फ्रेंड के पास हैं। तो यहाँ पे दूल्हे राजा आ चुके हैं स्टेज पे, उनके साथ में उनकी सिस्टर हैं, उनके बहनोई हैं। तो ये था, बहुत ही सुंदर सजावट थी और कलर इतने प्यारे थे एकदम से, कुछ भी डार्क नहीं था। बड़े मतलब कहते नहीं है कि आँखों को लुभाने वाले कलर थे सारे के सारे। मतलब क्या लाइट हो, क्या मतलब मॉल का कलर हो, पेंट हो, बहुत ही अच्छा नज़ारा था। तो यहाँ पे हो रही है दुल्हन की आने का वेट हो रहा है और दूल्हे राजा स्टेज पर आ चुके हैं। तो यही वीडियो मैंने बनाए थे। कैसे लग रहे हैं आपको वीडियो, और कहाँ से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताना। तो ये था, इतनी सुंदर सजावट थी स्टेज पे, बहुत ही सुंदर। पीछे नेचुरल फूल थे, ऐसा नहीं था कि वो आर्टिफिशियल हो।
नेचुरल वाले फूल थे और सभी में अलग अलग से खाने बनके और उसमें लाइटें मतलब लग रही थी, तो इतना सुंदर नज़ारा था। यहाँ पे दिखा रही हूँ चूड़ियाँ, पहले दिखा चुकी हूँ रिंग और पर्स, यहाँ पे चूड़ियाँ दिखा रही हूँ। मैं अकेली बैठी बैठी सोच रही थी रानी कब आएगी, लेकिन मैंने वेट किया था और ठंड बहुत थी, तो यहाँ पे ये हीटर भी लगा हुआ है बड़े वाला, ऊपर इसमें पता नहीं कुछ गैस टाइप से जल रहा था, तो यही था, कोई आवाज़ दे रहा था, तो मैंने सोचा कि शायद रानी आ गई, तो मैं इसलिए देखने लगी थी। तो यही सब था, आंखें खुल रही थी एकदम से, ऐसा चमक रहा था सब कुछ, तो बहुत अच्छा लगा। कैसे हैं आप? काफ़ी दिन बाद इस तरह का मैं एक वीडियो डाल रही हूँ। यहाँ पे रानी भी आ चुकी है, ये देखो, और दुल्हन भी आ चुकी है। मैं थोड़ा दूर बैठी थी इसलिए मैं ज़्यादा नज़दीक से वीडियो नहीं बना पाई। तो दुल्हन नहीं आई है, रानी ही दूल्हा से मिलने आई है, क्योंकि फ्रेंड थी आपस में, तो पहले से बच्चे को जानती हैं, तो वेट कर रही थी उनसे हाय हेलो करने का और साथ फ़ोटो खिंचाने का, क्योंकि जितनी भी रानी के साथ की लड़कियां थी सभी एक दूसरे को जानती हैं, तो बच्चे आपस में जानते हैं। तो ये था, रानी यहाँ पे वेट कर रही थी, मैं कह रही थी चले जाओ दिखाओ, और काफ़ी देर बाद रानी आई थी। मैं बैठी बैठी एंजॉय कर रही थी। कैसे लग रहे हैं आपको वीडियो हमारे, बताना कमेंट करके। रानी पहले से जानती हैं इनको, बातचीत भी होती थी। तो यही था, दूल्हे राजा कह रहे थे कि नाम तो मुझे याद है, लेकिन अब मैं शक्ल से नहीं पहचान पा रहा हूँ, तो यही सब चीज़ थी। तो यहाँ पे हो रहे थे फ़ोटो, सब साथ की लड़कियाँ थी, दूल्हे के साथ के सब बच्चे थे, और यहाँ पे एक फ़ोटो हुआ था, तो प्रतिमा को उन्होंने पहचान लिया था, जानते थे वैसे पहले से। तो ये था, बहुत ही सुंदर नज़ारा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और खाना पीना तो मैं आपको क्या बताऊँ, एकदम डिफरेंट था। और रानी ने पहनी थी, मेरी ने रेड कलर की साड़ी, एक सिंपल सी प्योर की साड़ी थी ये मेरी, और रानी को सच में बहुत साड़ी ये सुंदर लग रही थी। हाँ, मटक्का चाल चल के आ रही हैं, बस ऐसे ही चलती हैं इतरा के कभी कभी। तो देखो कितनी प्यारी साड़ी लग रही है। कुछ बोल रही थी, आवाज़ सारी म्यूट है यहाँ पे, इसलिए मैंने कुछ नहीं डाला है। और यहाँ पे आ चुकी हैं प्यारी सी गुड़िया, दुल्हन रानी। बहुत ही प्यारी लग रही थी। कुछ वीडियो और पड़े हैं मेरे पास, जब हम गए थे लॉज में, तो पहले बिटिया से ही मिले थे, तो वो वीडियो मेरे पास हैं, लेकिन दूसरे फ़ोन में तो मैं डाल नहीं पाई हूँ। और कुछ यहाँ पे भी रस्म निभाते हुए दूल्हे राजा। तो ये था, बहुत ही प्यारे वीडियो हैं, आप देखो ज़रूर। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखो कितनी खुशी है चेहरे पे, कितना अच्छा लगता है। बच्चियों को मनपसंद दूल्हा मिल जाते हैं तो सच में बहुत खुश होती हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। और जोड़ी बड़ी लाजवाब लग रही है, बहुत ही प्यारी। ये जो बिटिया हैं जिनकी शादी हो रही है, इनकी मम्मी नहीं है। कोविड के टाइम में मम्मी एक्सपायर हो गई थी। पापा हैं घर में, और बुआ हैं, फूफा जी, ये सब लोग हैं। लेकिन होता है ना कि जब माँ नहीं होती है, तो जब शादी होना, तो बच्चियों को जाते टाइम बड़ी याद आती है। तो इस बिटिया की मम्मी नहीं है, लेकिन पापा ने कोई कसर नहीं छोड़ी, सच में सब कुछ जो भी चाहिए था सब कुछ किया। और ये लड़की ही खुद इतनी समझदार है, ये बिटिया जो है बहुत समझदार हैं कि हर काम अपने हाथों से किया है, अपनी बुआ के साथ मिलके। तो ये चीज़ थी, कितनी प्यारी सी जोड़ी है, आप ये देखो। और पीछे स्टेज देखो आप, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही प्यारा। फोटोग्राफर है, वो भी अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलो, इसी के साथ मैं आपको छोड़े जा रही हूँ। वीडियो आप देखिए, पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। न्यू हैं तो ज्वाइन करना चैनल को। काफ़ी दिन बाद ये इस तरह का मेरा वीडियो जा रहा है, तो आप देखना ना भूलें, और ढेर सारा भर भर के प्यार देना। कहाँ कहाँ से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं ये भी बताना।
और ये फ़ोटोग्राफ़र बताते हैं कि इस तरह का पोज बनाओ या इस तरह का पोज बनाओ, तो कुछ ऐसा ही समझाते हुए इनको, ऐसे माला पकड़ो या ऐसे माला पकड़ो। तो ये सब चीज़ ये लोग बताते हैं